नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को बताया कि पर डे रात को 9 बजे या सवा 9 बजे के आसपास जो हिंदी का टेस्ट है मैं लेकर के आता हूँ। और इसके जस्ट बाद एक और टेस्ट होगा GK का। तो दोनों टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। और अगर आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 80 की आमद 84 का खर्च, 80 की आमद 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी भाई और बहन जवाब दे रहे हैं आमदनी से ज़्यादा खर्च, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आमदनी से ज़्यादा खर्च। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है सर, निम्न पंक्तियों में रस को पहचानना है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। शायद बचपन में या क्लास 9th या 10th में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। तो आप सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा रस हो जाएगा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं संयोग श्रृंगार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कलुष, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कलुष का विलोम शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। और जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, कलुष का जो विलोम हो जाएगा वो निष्कलुष हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कह रहा है त्रिलोचन में समास कौन सा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग पिछले वाले वीडियो में कमेंट किए थे तो समास समझ में नहीं आता है, तो मैं समास के एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को बस चैनल को फॉलो किए रहो, आपको वीडियो जो है जल्दी मिल जाएगा। त्रिलोचन, तो भाई यहाँ पर पहला जो अक्षर है त्रि यानी कि संख्यावाची आ गया है, तो आपका क्या होना चाहिए था, द्विग समास होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा द्विग समास नहीं होता है, क्योंकि त्रिलोचन दिया गया है। और त्रिलोचन का मतलब क्या होता है, त्रिलोचन का जो मतलब होता है तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि शिव जी की बात कर रहा है। तो जब दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बहुब्रीहि समास, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का जो है आपको चयन करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा अंत्याक्षरी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंत्याक्षरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि निम्न वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरना है। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया, बताइए सर। मतलब कुछ लोग जब बड़ी पोस्ट पर चले आते हैं तो उनका क्या होता है, वो सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं, ऐसा कुछ बोलते हो आप लोग ना। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो मोहन का जो दिमाग है वो क्या हो जाएगा, सर पर चढ़ गया, आसमान पर चढ़ गया है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 12 कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। लंबे केसों वाली नारी, चलिए लंबे केसों वाली नारी को क्या कहेंगे, केशनी कहेंगे, लूजमती कहेंगे, या दीर्घ केसी कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लंबे केसों वाली नारी यानी कि केशनी। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आविर्भाव जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लोग 13 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। आविर्भाव, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई आविर्भाव की बात करती है तो इसका विलोम होता है आपका तिरोभाव। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं तिरोभाव, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कर्ता मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा। यानी कि मैं जो शब्द है इसका बहुवचन क्या हो सकता है अगर मैं को एक कर्ता के रूप में लिया जाए।
जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई मैं का जो बहुवचन होता है वो आपका हम होता है, क्योंकि आप सभी ने केसेस तो पढ़ ही रखे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका डी है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं, बताइए सर। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं। देखिए भंडार यहाँ पर खुराक है, लंगर है और राशन है। तो सभी लोग यहाँ पर जवाब देखिए यहाँ पर दे रहे हैं, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लंगर, लंगर जो होता है वहाँ पर क्या होता है, खाना मुफ्त में मिलता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से एक शब्द जो है आपका तत्सम है। पीपल, पोखर, पकवान और पाक। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। 16 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, पीपल, पोखर, पाक, ये जो आपके तद्भव शब्द हैं। कैसे हैं भाई, तद्भव हैं। जबकि यहाँ पर पक्वान की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक तत्सम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर। बाल समय रवि भच्छ लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिए। 17 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 17 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाल समय रवि भच्छ लियो, चौपाई छंद यहाँ पर है। चौपाई छंद में क्या होता है, जो चारों चरण होते हैं उसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं हो। रहित यहाँ पर क्या कहा गया है ना। तो 18 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 18 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका सुरेश, क्योंकि सुरेश आपका एक मूल शब्द है, उसमें सु या रेस इसको उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है। सुरेश आपका खुद एक मूल शब्द है। जबकि योग में सु लगा है, देश में वी लगा है, अधिक में अति लगा हुआ है। तो इन तीनों में उपसर्ग है, जबकि ए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर। मनौती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। मनौती जो दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, मनौती की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें औती पत्र लगा हुआ है। औती, मन में औती जोड़ोगे तो आपका मनौती हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है राजपुरुष में कौन सा समास होगा। राजपुरुष, चलिए सर एक और समास का क्वेश्चन आया है, और जितने भी भाई और बहन जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और राजपुरुष का समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुरुष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी द्वितीय पद यानी कि जो आपका द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है और कारक का विलोप होता है, वहाँ पर क्या होता है सर, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है। निम्नांकित में कौन जो है आपका भिन्नार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सा जो है आपका भिन्नार्थक नहीं है, यानी कि उनके जो अर्थ हैं अलग अलग नहीं है। जैसे गाय बछेरू, प्रचार प्रसार, रोटी चपाती और उर्दू फारसी। तो यहाँ पर देखा जाए तो गाय और बछेरू अलग अलग शब्द हैं। गाय और बछेरू अलग है, प्रचार अलग चीज़ है, प्रसार अलग चीज़ है, उर्दू अलग भाषा है, फारसी अलग भाषा है। लेकिन रोटी और चपाती की बात करते हैं तो रोटी और चपाती एक ही चीज़ होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये आपका समानार्थक हो जाएगा, भिन्नार्थक नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर। द्विज के अर्थ क्या क्या हैं। द्विज फटाफट बताते हुए चलेंगे सर। द्विज के अर्थ हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, अंडज, चंद्रमा, पक्षी, दात या सभी। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, द्विज शब्द का जो अर्थ होता है ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, पक्षी होता है, दात होता है, अंडज भी होता है और चंद्रमा भी होता है। यानी कि जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए क्या कह रहा है सर कि पक्ष शब्द क्या है सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। पक्ष शब्द क्या हो जाएगा। जवाब देखिए 23 का आना शुरू हो गया है। तो भाई पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा तत्सम। बिल्कुल सही बात है। तत्सम जो होता है पक्ष शब्द होता है, मतलब पक्ष शब्द आपका एक तत्सम शब्द होता है, तद्भव, देशज या संकर नहीं होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है सर। कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं क्या। पारिभाषिक शब्द, मुहावरे या आपका तकनीकी शब्द।
कैसे शब्द होते हैं जो आपके कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार जो है बदल जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 24 की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई मुहावरों के बारे में, तो मुहावरे जो हैं कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदल सकते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, पारिभाषिक शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गया, तकनीकी शब्द हो गया। काफ़ी यहाँ पर अगर देखा है, देखिए मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, ये मतलब अधजल गगरी छलकत जाए सबके लिए सेम ही रहता है। तो मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचा तकनीकी शब्द, तो जो टेक्नोलॉजिकल शब्द होते हैं वो भी नहीं बदल सकते। बचा हुआ पारिभाषिक शब्द जो है आपका ये बदल सकता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे है। 25 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे कैसे वाक्य कहलाते हैं। तो भाई क्रिया के करने या होने की सूचना मिल रही है, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानवाचक। कई बार बता चुका हूँ, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन ने सहायता मुझे दी, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है और भाषण प्रधानमंत्री देता है। तो सिंपल सा भाई इसको पढ़ने से पता चल जा रहा है कि ये और ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। मोहन ने मुझे सहायता दी, प्रेम और मोहब्बत हो जाती है, हो जाता है होना चाहिए था, और भाषण प्रधानमंत्री भाषण देते हैं होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 27 देखिए क्या कह रहा है, कौन से वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। किस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 27 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य जो होता है आपका आश्रित होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो वो बेसिकली कैसा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, मिश्रित। यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आटे और दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का आशय क्या है। भाई अगर आटे और दाल का भाव मालूम है तो इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 28, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गंगोदक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 31 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 31 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, गंगा प्लस उदक। तो यहाँ पर गंगा प्लस उदक यानी कि यहाँ पर एक गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर कौन सा छंद है, देखिए यहाँ पर गिनना पड़ेगा आपको। सभी लोग गिनेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको गिनेंगे सुन केवट के बैन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11 11। इसके अलावा यहाँ पर प्रेम लपेटे अटपटे, तो यहाँ पर क्या है 13 मात्रा है। तो 11 और 13 किस में होता है भाई, पहले में और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में आपका 13 13 किस में होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सोरठा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया। 33 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 33 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, केशव दास ने अपनी कृति में रस का जो विवेचन है किया है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, उनकी एक कृति थी रसिक प्रिया, नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, रसिक प्रिया। इसमें दोस्तों उन्होंने रस का जो विवेचन है किया था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है, स्पिल द बीन्स। बहुत ही फेमस ये जो आपका एक मान सकते हैं ये दिया गया है। सभी लोग इसका अनुवाद बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग 34 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। स्पिल द बीन्स, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं।
तो याद रखिए स्पिल द बीन्स को बोलते हैं उजागर कर देना, रहस्य को उजागर कर देना। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, हिमांक और मृगांक का पर्यायवाची है। हिमांक का और मृगांक जो है किसके पर्यायवाची है, आप सभी को ये बताते हुए चलना है सर। जवाब देखिए 35 का यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हिमांक और मृगांक के पर्यायवाची आपका चंद्रमा के होते हैं। तो यहाँ पर हिमांक नहीं हिमकर है, माफ़ कीजिएगा, हिमकर और मृगांक दिया गया है, तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करते हुए चलेंगे सर। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए सर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कंजूस होना। ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है सर, अजायब घर है, अजायब घर है, देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या आपका संकर शब्द। देखो सभी लोग इसका जवाब देखिए यहाँ पर करेक्ट देंगे, बट साथ ही साथ ये बताएंगे सर वो है तो क्यों है। जैसे यहाँ पर अजायब घर, आपको पता है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, अजायब और घर। घर आपका हिंदी है और अजायब आपका एक अलग प्रकार का शब्द है, विदेशी। आपको बताना है कौन सा है, फिर मैं बताऊंगा। संकर शब्द है, तो बिल्कुल सही है। अब बताओ सर, यहाँ पर जो घर है ये तो आपका हिंदी शब्द है, लेकिन अजायब कैसा है बताइए। कुछ लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अजायब जो होता है वो आपका एक अरबी शब्द होता है। तो अरबी और हिंदी दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प जो है आपका विलोम युग्म है। चलिए, कौन सा विकल्प जो है आपका विलोम युग्म है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 38 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 38 का दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा थोक और फुटकर। बिल्कुल सही बात है सर। थोक थोक में बेचा जाता है, फुटकर उसका बिल्कुल विपरीत होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 39 कि निम्न शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन करना है। अनल और आतप, अनल का मतलब क्या है और आतप का मतलब क्या है, आप सभी को जवाब देते हुए चलना है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अनल, अनल और आतप, बिल्कुल सही बात है सर। अनल का मतलब क्या होता है सर? आपका आग होता है, और आतप का मतलब होता है धूप। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, तुम्हारी पुस्तक या नहीं वह है। यहाँ पर बताना है जो आपके रेखांकित वह है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। बहुत ही सिंपल सा है भाई, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वह है वो आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 41 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट 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 में है। तो बताना सर भाववाचक संज्ञा से, जैसे आँख, बाल, हंसी और मुखमंडल, इन तीनों में आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सा है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो सी हो जाएगा, हंसी। हंसी एक भाव है, तो यहाँ पर हंसी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वह बाजार जाएगा, ये किस काल से संबंधित है। वह बाजार जाएगा, ये जो है दोस्तों आपका किस काल से संबंधित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देते हुए चलेंगे सर। 42 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई वह बाजार जाएगा, सिंपल सा है भाई, भविष्य काल है, लेकिन कौन सा? सामान्य सा, एक सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई उच्चारण के आधार पर गा है, उच्चारण के आधार पर गा क्या है? ओष्ठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ्य है। क्वेश्चन नंबर 43 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर।
43 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो जो गा वर्ड है वो आपका का खा ग यानी कि का वर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि एक कंठ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 44 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द, माफ़ कीजिएगा, ओड़ा प्रत्यय से बना है। सर बताइए सर, कौन सा शब्द जो है ओड़ा प्रत्यय से बना है। देखिए हसोड़ और हसोरा तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर अड़ा लगा है तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन हो जाएगा। हंसोड़ा ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। 45 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 45 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य का चयन करना है। चलिए 46 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, राम का शत्रु मारा गया, 6 बजे लौट आना, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 जवाब देखिए 46 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए 46 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग 47 का जवाब दे रहे हैं पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, ये आपका एक कृतवाच्य है क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 देखिए कह रहा है वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। वी से कौन सा उपसर्ग जो है आपका बना हुआ है। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वियोग, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक और टेस्ट होगा जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह जो है छूटा है, वह कैसी विडंबना है। कौन सा विराम चिन्ह छूटा है आपको ये बताना है, वह कैसी विडंबना है। बेसिकली यहाँ पर इसका नहीं बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा है, यहाँ पर बताना है कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, कौन सा विराम चिन्ह और लगाना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा वह में आपका ये जो है एक चिन्ह लगना चाहिए था। तो कौन सा चिन्ह है सर, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कह रहा है निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। विकल में कल हुआ है, विकल में वी उपसर्ग लगा हुआ है बल्कि प्रत्यय नहीं है, अलक है, पुलक है और धनिक है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, धनिक जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज का ये टेस्ट आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए हमारे सेकंड टेस्ट पर। तो वहाँ पर आपको सेकंड टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है इसके जस्ट बाद वाला, तो आप लोग उसको देखिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।